हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक। हमने इंग्लिश कर्निवाल बुक में 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे एंड इंग्लिश ग्रामर बुक में भी हमने 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। बट आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में ही चैप्टर 6 नेम्ड प्रोनाउंस। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह यूज़ होता है, रिप्लेस होता है। तो आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड सभी बातें यहाँ पढ़ेंगे इस वीडियो में और इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ब्लैंक में जो येलो कलर का दिया गया है उसे पढ़ेंगे। ये प्रोनाउन के बारे में ही एक इंट्रो है। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ अबाउट कुदरत। आप कुदरत के बारे में ये पैराग्राफ पढ़िए जो येलो कलर के ब्लैंक में दिया गया है। कुदरत स्टडीज़ इन क्लास सेकंड। कुदरत दूसरी कक्षा में पढ़ती है। कुदरत हैज़ मैनी फ्रेंड्स। कुदरत के बहुत दोस्त हैं। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। कुदरत लव्स टू गो टू स्कूल। कुदरत को स्कूल जाना पसंद है। कुदरत लाइक्स टू प्ले द पियानो आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद, आफ्टर स्कूल मीन्स विद्यालय जाने के बाद जब वो घर आती है, शी लाइक्स टू प्ले द पियानो। कुदरत लाइक्स टू प्ले द पियानो। कुदरत को पियानो बजाना या प्ले करना पसंद है। दैट मीन्स ये उसकी हॉबी है। कुदरत हैज़ एन अल्जर सिस्टर नेम्ड प्रिया। कुदरत की एक बहन है, बड़ी बहन है। ELDER, एल्जर मीन्स बड़ी एंड सिस्टर मीन्स बहन। बड़ी बहन है नेम्ड प्रिया, जिनका नाम क्या है? प्रिया है। प्रिया स्टडीज़ इन क्लास 4th। प्रिया चौथी कक्षा में पढ़ती है। प्रिया लव्स हर सिस्टर वेरी मच। प्रिया अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करती है। लव्स हर सिस्टर, उसकी सिस्टर कौन है? कुदरत, विच इज़ इन क्लास 2nd। तो प्रिया को अपनी सिस्टर बहुत पसंद है, वो उसे प्यार करती है। कुदरत एंड प्रिया प्ले विद देयर पेट मिटन्स। कुदरत और प्रिया अपने पेट के साथ खेलते हैं, जिसका नाम क्या है? मिटन्स है। मिटन्स इज़ अ कैट। और मिटन कौन सा एनिमल है? कैट है। तो कुदरत और प्रिया उन्हें अपने पेट जो कि कैट है, जिसका नाम क्या है? मिटन है, उसके साथ खेलना पसंद है। सो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया विच इज़ अबाउट कुदरत एंड हर सिस्टर प्रिया। नाउ लेट्स रीड दिस। डू यू रिमेंबर हाउ वी रिप्लेस वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड मोर देन वंस? क्या आप जानते हैं? डू यू रिमेंबर, क्या आपने ये नोटिस किया, ये याद रखा? हाउ वी रिप्लेस वर्ड्स, कि हम शब्दों को, वर्ड्स मीन्स WORDS, वर्ड्स मीन्स शब्द, शब्दों को रिप्लेस किया यानी बदला। REPLACE, रिप्लेस मीन्स उनकी जगह चेंज करना। व्हेन दे, जब वे, व्हेन दे आर यूज्ड मोर देन वंस, जब वो एक से ज़्यादा बार आए तो हमने उन्हें किस तरीके से चेंज किया, क्या आपको ये पता है? कैन यू री राइट दिस पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स ही, शी, इट एंड दे? कैन यू री राइट दिस पैराग्राफ? क्या आप इस पैराग्राफ को जो अभी हमने पढ़ा री राइट कर सकते हैं, यानी कि दोबारा लिख सकते हैं यूजिंग द वर्ड्स ही, शी, इट एंड दे, इन शब्दों का प्रयोग करके, जो कि हैं ही, HE, he refers to a boy or a man, she refers to a girl or a woman, it refers to non-living thing and animals, and they refers to a group of people. So he जो आता है वो लड़के के लिए या आदमी के लिए आता है। she लड़की या किसी लेडी के लिए, औरत के लिए आता है। इट जो आता है वो किसी वस्तु या जानवर के लिए आता है। एंड दे जो आता है वो कई सारे लोगों के बारे में अगर हम बात करें तब उनके लिए आता है। तो हमें क्या करना है? इस पैराग्राफ को री राइट करना है एंड उनकी जगह हमें जहाँ भी ये प्रोनाउन यूज़ होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन जो रेड कलर में आ रहे हैं, इन प्रोनाउंस को हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये किसी भी वर्ड की या नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं। सो हम इस पैराग्राफ को अब किस तरीके से लिखते हैं वो आप देखिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं आपको ये पैराग्राफ बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन इज, आपको कुदरत का के जो है वो कैपिटल लिखना है।
Our first line is Kudrat studies in class second. ये हम as it is लिख देंगे. In class second. फुल स्टॉप लगाएंगे हम. देन नेक्स्ट लाइन जो है उसमें अगेन कुदरत वर्ड आ रहा है. सेकेंड लाइन है हमारी कुदरत हैज़ मैनी फ्रेंड्स. कुदरत के बहुत से दोस्त हैं. सो जब कुदरत के बारे में बात हो रही है, यहाँ फर्स्ट टाइम ये वर्ड आ गया है, तो हम कुदरत नहीं लिखेंगे, रादर देन हम लिखेंगे यहाँ शी. शी रेफर्स टू कुदरत, शी रेफर्स टू अ गर्ल. कुदरत के बारे में आया है शी यानी वो. शी हैज मैनी फ्रेंड्स. यहाँ रहेगा फुल स्टॉप. कुदरत के बहुत से दोस्त हैं. थर्ड लाइन में भी फिर से कुदरत आया है, बट हम लिखेंगे शी. शी लव्स टू गो. उसे जाना पसंद है टू स्कूल. कहाँ जाना पसंद है? टू स्कूल. अब यहाँ 3 बार कुदरत आया था, हियर, हियर एंड हियर. बट हम प्रोनाउन कर रहे हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे कुदरत की जगह शी, और सेकंड लाइन में भी हम शी लगाएंगे. शी लव्स टू गो टू स्कूल. उसे स्कूल जाना पसंद है. फोर्थ लाइन में भी कुदरत आया है, बट हम लिखेंगे शी, क्योंकि कुदरत की ही बात हो रही है. शी लाइक्स टू प्ले. P-L-A-Y, प्ले मीन्स बजाना. प्ले द पियानो. क्या बजाती थी वो? पियानो बजाती थी. She loves to play piano. Then full stop. ये लाइन यहाँ खत्म हो गई है. No, after that, after school. आफ्टर स्कूल में स्कूल के बाद. स्कूल से जब वो आती थी घर पे, तब वो पियानो बजाती थी. यहाँ ये लाइन खत्म हो गई है. फिफ्थ लाइन में अगेन कुदरत आया है. सो कुदरत हैज़ एन अल्डर सिस्टर. तो हम यहाँ कुदरत की जगह लगाएंगे शी हैज़ एन एल्डर sister named means जिनका नाम है. कुदरत की सिस्टर का नाम क्या था? प्रिया. प्रिया का पी आप कैपिटल लिखेंगे. That full stop. She has an elder sister named प्रिया. उसकी एक सिस्टर है जिनका नाम क्या है? बड़ी सिस्टर है जिनका नाम क्या है? प्रिया. प्रिया स्टडीज इन क्लास 4. हम यहाँ लिखेंगे प्रिया, बिकॉज अब ये प्रिया की बात हो रही है. प्रिया स्टडीज STUDIES. अब ये यहाँ कुदरत की बात नहीं हो रही है. स्टडीज इन क्लास 4. अब अगेन प्रिया का नाम आया है. नेक्स्ट लाइन है प्रिया, तो हम प्रिया के लिए लिखेंगे शी. शी
She means here, she means Priya. Loves. She loves her sister. She loves her sister very much. Very much means बहुत ज़्यादा. उसे अपनी सिस्टर बहुत पसंद है. She loves her sister very much. That means कि प्रिया loves कुदरत very much. प्रिया को अपनी छोटी बहन बहुत प्यारी लगती है. कुदरत एंड प्रिया play with their pet. अब यहाँ कुदरत एंड प्रिया आए हैं, दो वर्ड आए हैं, तो हम यहाँ पर दोनों के लिए बी लिखेंगे, सॉरी दे लिखेंगे. दे प्ले विद देयर, क्योंकि दो जनों की बात हो रही है, सो हम यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे दे. दे प्ले विथ देयर with their. Their means उनके, किनके, जो यहाँ आया था दे. दे means प्रिया एंड कुदरत, उनके लिए आया है their. Their means उनके, उनके पैट, जिसका नाम क्या था, मिटन. यहाँ लगेगा एक कॉमा. मिटन्स, then full stop. They play with their pet mittens. वे अपने पैट, जिसका नाम है मिटन्स, उसके साथ खेलते हैं. मिटन इज अ कैट. मिटन एक कैट है, तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में इट इज. जो मिटन आया है, बिकॉज दोबारा उसका रिपीटेशन ना हो इस वर्ड का, तो हमने इट लगाया है, बिकॉज इट रेफर्स टू एन एनिमल व्हिच इज मिटन. सो इट इज, आप लिखेंगे इट इज अ, यहाँ ए लगाएंगे, इट इज अ कैट. मिटन इज अ कैट, इट इज अ कैट. फर्स्ट ऑफ, नाउ लुक एट दिस. कुदरत स्टडीज इन क्लास सेकंड. शी हैज मैनी फ्रेंड्स. शी लव्स टू गो टू स्कूल. शी likes to play the piano after the school. She has an elder sister named Priya. Priya studies in class 4. She refers to Priya, not Kudrat. She loves her sister very much. They play with their pet mittens. It is a cat. ये एक कैट है. मैंने जितने भी वर्ड हाईलाइट किए हैं या अंडरलाइन किए हैं, वो हमने चेंज किए हैं, हमने रिप्लेस किए हैं प्रोनाउंस के थ्रू. आपको इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना है. अच्छे से देख लीजिए, मैंने 1 बाय 1 सभी वर्ड्स बता दिए हैं. आफ्टर दिस वी विल रीड दिस सेंटेंसेस. हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिनका यहाँ येलो कलर में एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, देन हम इन नोट्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ अंकिता. अंकिता इज़ अ गर्ल. अंकिता इज़ माई सिस्टर. अंकिता मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है. शी इज़ 5 years old. शी रेफर्स टू अंकिता. शी किसके लिए आया है, अंकिता के लिए आया है, बिकॉज शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ लेडी. शी इज़ 5 years old. वह 5 साल की है. शी इज़ अ गर्ल. राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. राहुल जो है मेरा दोस्त है. माई बेस्ट फ्रेंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. ही लिव्स इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी. वह, ही मीन्स वह. ही रेफर्स टू राहुल. ही रेफर्स टू अ बॉय और अ मैन. ही लिव्स इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी. राहुल जो है वह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है. लिव्स मीन्स रहना, यानी इसने राहुल यहाँ मेंशन किया नाम, और उसके बाद सेकंड लाइन में राहुल ना लिख के इसने मेंशन किया प्रोनाउन विच इज़ ही. थर्ड सेंटेंस है अंकिता एंड राहुल वेंट टू मनाली. अंकिता और राहुल ये दोनों कहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं. दे इन्जॉयड देमसेल्व्स अ लॉट देयर.
दे रेफर्स टू अंकिता एंड राहुल बिकॉज ये दो लोग हैं, इस वजह से यहाँ दे आया है। क्योंकि जब एक जने की बात होती है, जब एक इंसान की बात होती है तो हम उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही शी मेंशन करते हैं, लगाते हैं। बट यहाँ पर दो लोगों की बात हुई है, सो जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हुई तब हम दे का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई यहाँ दे आया है। दे इन्जॉयड देमसेल्व्स अ लॉट देयर। उन्होंने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉयड मीन्स बहुत आनंद लिया। देमसेल्व्स उन लोगों ने खुद से ही, अ लॉट देयर बहुत ज़्यादा। अंकिता एंड राहुल वेंट टू मनाली। दे इन्जॉयड देमसेल्व्स अ लॉट देयर। अंकिता और राहुल मनाली जाते हैं या मनाली गए, उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कम टू द पेज नंबर 34। अंकिता, राम एंड आई प्ले टुगेदर। अंकिता, राम और मैं, हम साथ में खेलते हैं। वी ऑल्सो सिंग इन आवर स्कूल क्योर। हम, वी आया है, वी रेफर्स टू अंकिता, राम एंड आई, यानी कि जो वी आया है वो अंकिता और राम के लिए आया है और ख़ुद के लिए भी आया है। बिकॉज ये जो बता रहा है वो खुद बोल रहा है। अगर यहाँ पर ओनली अंकिता और राम आता तो हम यहाँ दे लगाते, बट यहाँ बताने वाला खुद को भी मेंशन कर रहा है, खुद को भी इंक्लूड कर रहा है। जैसे हमने आए ये देखा, दैट मीन्स ये खुद को भी बता रहा है, इसलिए यहाँ दे नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद भी इसमें शामिल है। इसमें वी आएगा क्योंकि यहाँ हम की बात हो रही है, जब हम लोग यानी इस फ्रेज़ की बात हो रही है। सो वी ऑल्सो सिंग इन आवर स्कूल क्वायर। ये CHOIR क्वायर मीन्स होता है एक समूह में गायन करना या गाना सिंग करना, जब साथ में ग्रुप में गाते हैं। यहाँ पर सिंगिंग से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। वी ऑल्सो सिंग इन आवर स्कूल क्वायर। हम सभी हमारे स्कूल के समूह में भी गाते थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज बिंकी इज़ अवर पेट रैबिट। बिंकी हमारा पेट रैबिट है, हमारा खरगोश है। इट ईट्स ग्रास एंड कैरेट्स। इट रेफर्स टू बिंकी विच इज़ अ रैबिट। तो जब किसी एनिमल की बात होती है, किसी जानवर की बात होती है, हम ही, शी, दे, वी नहीं लगाते, हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट, IT, इट। इट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग और अ एनिमल। तो इट आया है बिंकी के लिए जो कि है एक खरगोश। इट ईट्स ग्रास एंड कैरेट्स। कैरेट्स मीन्स गाजर, ग्रास मीन्स घास, ईट्स मीन्स खाना। ये बता रहा है कि रैबिट क्या खाता है, घास और गाजर खाता है। वर्ड्स लाइक शी, ही, दे, वी एंड इट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। कुछ शब्द जैसे कि शी, ही, दे और वी एंड इट, ये ऐसे शब्द आए हैं आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये प्लेस ऑफ नाउन्स यानी कि संज्ञा की जगह यूज़ किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोनाउंस, और ये प्रोनाउन भी कहे जाते हैं। उससे पहले एक डिस्क्रिप्शन आया था जो पेज नंबर 33 पे था। हियर दिस डिस्क्रिप्शन हैव यू अ लॉट। ये नोट्स हैं कुछ जो आपको हेल्प करेंगे प्रोनाउंस को समझने में। फर्स्ट लाइन इज़ आई इज़ यूज टू टॉक अबाउट वन सेल्फ। वन सेल्फ यानी किसी के बारे में आई का यूज़ होता है, आई का उपयोग होता है। यानी कि जब किसी के बारे में बात होती है, जैसे वन सेल्फ, जैसे जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम खुद के बारे में कुछ बता रहे होते हैं सेंटेंस में, हम लिखते हैं आई। ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ बॉय और अ मेल नाउन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ही वर्ड है, ही प्रोनाउन है, वो यूज़ होता है किसी लड़के के लिए बॉय और अ मेल नाउन, या फिर किसी मेल नाउन के लिए यानी मैस्कुलिन नाउन के लिए, जैसे कि कोई मैन है या कुछ और। शी इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ गर्ल और अ फीमेल नाउन। शी यूज़ किया जाता है किसी लड़की के लिए या फीमेल नाउन के लिए, जैसे वुमेन, लेडी, इस तरीके से शी उनके लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ एन एनिमल और अ नॉन लिविंग थिंग। इट यूज़ किया जाता है किसी जानवर के लिए, एनिमल मीन्स जानवर, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी कि जिसमें जान ना हो। नॉन लिविंग थिंग दैट मीन्स कोई चीज़ लाइक डेस्क, चेयर, टेबल, बेड, या कुछ भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। दे एंड वी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोर देन वन पर्सन। दे या फिर वी
यूज़ किया जाता है उस जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो। पर्सन मीन्स किसी इंसान का नाम या फिर किसी इंसान के बारे में। तो जब किसी इंसान के बारे में बताया जाता है या बात हो रही हो और वो एक से ज़्यादा हो तो हम दे या फिर वी का यूज़ करते हैं। सो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है अबाउट दिस चैप्टर कॉल्ड प्रोनाउंस। आपको अब समझ में आ गया कि जो प्रोनाउन है वो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। हम वर्ड की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही, शी, इट, दे, वी ऐसे प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 34। ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, नॉट इन नोटबुक। तो पेज नंबर 34 पर आपको ये मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वन बाय वन मैं बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, ही, शी, इट, दे एंड वी। आपको नीचे दिए गए जो सेंटेंस आएंगे उनमें ब्लैंक्स दिए हुए होंगे, खाली स्थान दिया हुआ होगा, खाली जगह दी होगी। वहाँ आपको इन सभी वर्ड्स में से जो भी सूटेबल प्रोनाउन लगे वो आपको उस सेंटेंस को पढ़ के पता लगाना है और उसके बाद आपको ये प्रोनाउन इनमें से एक सेलेक्ट करके चूज़ करके उसमें लिखना है। वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी और आपको अपने में लिखते जाना है। फर्स्ट लाइन है आपकी डैश एम आदित्य। Yes. Dash have a sister. Sister means बहन। And a brother. BROTHER, brother means भाई, sister means बहन। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डैश एम आदित्य। अब जब एम आया है, एम के साथ हमेशा लगता है आई, तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम आदित्य, मैं आदित्य हूँ। यानी कि ये जो लड़का है वो आदित्य है, उसका नाम क्या है? आदित्य। डैश हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। दैट मीन्स मेरी एक बहन है और एक भाई है। तो आदित्य की एक बहन है और एक भाई है, ये खुद के बारे में बता रहा है। यहाँ भी आई यूज होगा। आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। मेरी एक सिस्टर है, एक बहन है और एक भाई है। इन दोनों ब्लैंक्स में आप आई यूज करेंगे। नंबर 2 इज रोहित। ROHIT। रोहित drives। DRIVES। drives means चलाना। तो drive something, क्या ड्राइव कर रहा है वो? drives a car। वो एक कार को ड्राइव कर रहा है, कार चला रहा है। ये यहाँ लाइन खत्म हो चुकी है, वन सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेंटेंस जो है उसमें ब्लैंक आपको मिलेगा like that। dash drives dash एक और ब्लैंक है very fast। very means बहुत and fast means तेज, यानी कि वो बहुत तेज चला रहा है। यहाँ ये सेंटेंस फुल स्टॉप हो गया, कंप्लीट हो गया। रोहित ड्राइव्स अ कार। रोहित कार चला रहा है, ड्राइव कर रहा है कार। अब रोहित के बारे में बात हो रही है तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही, बिकॉज रोहित इज अ बॉय, मेल नाउन है तो हम ही यूज करेंगे एंड ही का एच कैपिटल लिखेंगे बिकॉज ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद जो भी वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ही ड्राइव्स इट। यहाँ इट refers to car because car जो है, car is a non living
कार के लिए आया है इट, ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट, वह उसे बहुत तेज चला रहा है, ड्राइव्स मीन्स चला रहा है। नंबर 3 इज दीपा इज my means मेरी, neighbor, NEIGHBOUR neighbor, neighbor means neighbor होते हैं हमारे पड़ोसी, full stop। दीपा इज माई नेबर, जो दीपा है वो मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसी है। एंड हियर दीपा इज अ गर्ल, a woman, a female noun। यहां आएगा एक ब्लैंक, wants, wants मीन्स चाहना, to be, क्या चाहती है वो, to be, and to be मीन्स बनना, BEB यानी बनना, to be an astronaut, astronaut, एस्ट्रोनॉट होते हैं जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी रखते हैं। दीपा इज माई नेबर, दीपा मेरी पड़ोसी है। हियर अगेन यहाँ पर एक जो ब्लैंक आया है वो दीपा को ही रेफर करेगा, बट दीपा इज अ फीमेल नाउन, तो हम यहाँ शी यूज करेंगे। शी का एस जो है कैपिटल आएगा, बिकॉज फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर है। शी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, यानी कि जब वो प्रोफेशन में आएगी वो बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। नंबर 4 इज योगेश won the, won means जीतना, won the competition, competition means प्रतियोगिता, COMPETITION, competition means होता है प्रतियोगिता। फर्स्ट लाइन है ये, योगेश won the competition, योगेश ने कंपटीशन जीत लिया है, प्रतियोगिता जीत ली है। डैश won a book, अब किसी के बारे में बात हो रही है, यहाँ हम ब्लैंक से करेंगे। योगेश इज अ मैन, अ मेल नाउन, सो हम शी का यूज ही का यूज करेंगे। ही वॉन अ बुक, उसने एक बुक जीती है। BOOK बुक मीन्स किताब, उसने एक किताब जीती है। नंबर 5 SUMA Suma, and I means मैं, यानी ये जो बोल रहा है वो अपने बारे में बता रहा है। are good, GOOD, good means अच्छे, good friends, अच्छे दोस्त। सुमा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, सुमा और मैं, सुमा और मैं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। डैश ऑफन, OFTEN, ऑफन मीन्स प्राय या कई बार। गो हम कई बार जाते हैं, कहाँ जाते हैं? Go to watch films on weekends. Go to
वॉच, वॉच मीन्स देखना, WATCH वॉच मीन्स देखना। फिल्म्स, क्या देखने जाते हैं वो? फिल्म्स ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स मीन्स सप्ताह के अंत में, लास्ट में संडे को वो लोग फिल्म देखने जाते हैं। सो सुमा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। डैश ऑफन गो टू वॉच फिल्म्स ऑन वीकेंड्स, हम वीकेंड्स पे सप्ताह के अंत में फिल्म देखने जाते हैं। अब जो ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा, वो रेफर करेगा सुमा एंड आई, यानी खुद को। अब इसमें सुमा एक लड़की है और जो आई आ रहा है वो खुद के बारे में आ रहा है, खुद के बारे में बता रहा है। अगर इसके बारे में यहाँ कोई और होता, खुद ना होता, तो हम लगाते दे, बट हम लगाएंगे अब वी, बिकॉज ये खुद भी इंक्लूड हो रहा है, तो हम यहाँ वी लगाएंगे। वी ऑफन गो टू वॉच, यानी कि हम जाते हैं, वी मीन्स हम जाते हैं कई बार वॉच फिल्म्स ऑन वीकेंड्स, हम वीकेंड्स पे फिल्में देखने जाते हैं। आपके इस एक्सरसाइज में मैंने 1 to 5 सेंटेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपका आज का होमवर्क ये है कि यू हैव टू कंप्लीट 6 to 10 ब्लैंक्स योरसेल्फ। आपको खुद को ये करना है, आपको फिल करना है ये खुद को। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट।